हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोग को क्वेश्चंस का पार्ट पढ़ाएंगे। इससे पहले क्षेत्रमिति में हम आप लोग को थ्योरी का पार्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखिए। तो क्वेश्चंस आज करवाएंगे। क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को रोज का वीडियो मिल सके और आप लोग देखें और सीटेट क्वालिफाई करना आप लोग के लिए आसान हो जाए। तो हमेशा नए ट्रिक के साथ हर रोज चलते एक ऑफलाइन क्लास की तरह आपको फील नहीं होगा कि हम ऑनलाइन क्लास पर हैं। थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे लेकिन समझाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सीटेट 2022 में हो एग्जाम या 23 में होगा, या आगे भी आपको काम देगा जब भी आप सीटेट का एग्जाम देंगे। तो यहाँ मैथ्स का होगा जिसमें क्षेत्रमिति का पार्ट पढ़ा चुके थे आपको। जो थ्योरी वाला यहाँ क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस उसमें हम करवाए हुए थे। तो चलिए क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चंस हम आपको हमेशा करवाते हैं ताकि आपको थ्योरी पढ़ने से क्या लाभ होता है वो बताते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आपको हजारों क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो थ्योरी पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चंस देखिए क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। अगर आप किसी को जवाब होता है तो ज़रूर आप मुझे देखे बिना ही पहले जवाब करिए, इसके बाद मैं बनाती हूँ। पहले क्वेश्चंस रहता है बोर्ड पे, आप वीडियो को बंद करके पहले आप क्वेश्चंस बना लीजिए, इसके बाद मेरा जवाब देखिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो अभी सुविधा नहीं है डिजिटल बोर्ड का। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो जरूर होगा। तो क्या है, तो अभी इसी बोर्ड पे हम आप लोग को पढ़ाएंगे, डिजिटल वाला बोर्ड का। तब तो मैं आप लोग के साथ लाइव आकर अच्छा बताइए क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप लोग का प्यार मिले हमें तो जरूर ऐसा भी होगा। ठीक है, तो कहते यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 और 3 है। सबसे पहले देखिए, जब क्वेश्चंस आपको बनवाना है तो उसका हेडिंग को ध्यान रखें। एक किसी समकोण त्रिभुज, यहाँ क्या बोलता है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हमको फिगर बना लेना है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 और 3 है। तो त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, आपको हम पढ़ाए हुए तो थ्योरी में, इसीलिए बोलते थ्योरी पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगा। क्वेश्चन से आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको बताएंगे तो एक ही क्वेश्चन समझ में आएगा, दूसरा तो नहीं आएगा। लेकिन थ्योरी जब हम पढ़ लेते तो हमको हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्या है, देखिए एक भुजा क्या है, 3 दे दिया है, एक भुजा 4 दे दिया, एक भुजा। तो देखिए हमेशा ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक, ये आधार हो जाता है और ये कर्ण हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं हम लोग को निकालने के लिए। तो ऐसे हम लोग देखते होंगे कि देखिए जो 3 है 4 तो ये 5 होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए जिसका दिमाग तेज है वो समझ के 5 होगा, लेकिन हम सोल्व करके दिखाएंगे। आपको हम फॉर्मूला बताए हुए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम आप लोग को बताए हुए थे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया और प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 3 3 9 प्लस 4 चौका 16। तो देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर है तो ये इस साइड जो आएगा तो रूट में बदल जाता है, हमेशा स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो रूट 25 का क्या हो गया, जब रूट में से निकालेंगे तो 5 25, रूट का मतलब क्या है स्क्वायर, तो 5 25, तो 25 का क्या हो गया 5 हो जाता है रूट के अंदर, मतलब स्क्वायर के अंदर जो होगा क्या हो गया, ये स्क्वायर जो चढ़ता है तो रूट होता है, स्क्वायर हटता है तो मतलब रूट चढ़ता है, जब रूट हटता है तो स्क्वायर बनता है। सिंपल सा बात। तो यहाँ जब रूट में से निकलती है 5 निकल गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको फॉर्मूला बताए हुए। तो देखिए एगो आंसर कौन होगा 5। तो देखिए आंसर सी है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में पूछे भी जाते हैं, आपको अदर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और क्या हो गया, आपको जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन। इसके बाद क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, जैसे देखिए क्वेश्चन जितना कहते लंबा क्वेश्चन रहता है उतना उसका आंसर जो होगा ईजी होगा। तो उसको पढ़ने के निम्नलिखित चित्र में से कोण ए का मान निकालिए। इसमें कहते हैं चित्र दिया हुआ है जिसमें कोण ए का मान निकालने के लिए। जैसे देखिए ए प्लस 15 डिग्री, कोण 45 डिग्री, ए प्लस 30 डिग्री, जिसमें से कहता है ए का मान हमको निकाल के दीजिए कि ए का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमको याद होगा, मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक है, तो इसमें बीच काटा है। तो ये देखिए एक साइड का कोण कितना होता है टोटल 180 डिग्री। ये चीज़ तो सबको पता होगा, नहीं पता होता जान लीजिए कि त्रिभुज का जो आधा भाग होता है उसका एक भाग का जो पूरा कोण होता है क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री, तो इसको देखिए ऐसे हम इसको मिलाएंगे अगर तो 180 डिग्री हो गया। ये हो गया कि 180 डिग्री का हो गया ना। तो देखिए सारे कोण को जोड़ने के बाद तो 180 डिग्री होना चाहिए, यही रूल होता है हमेशा आपको बताए। तो सबको जोड़ लीजिए आप, ए प्लस 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस ए प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इसको जोड़िए। तो देखिए जो चर और अचर है ये सब तो जानते होंगे कि मतलब ये क्या हो गया आपको 2a हो गया,
क्योंकि इस सब के पीछे एक छुपा रहता है। इसको जोड़ लीजिए आप, तो ये कितना हो गया 70, 5 75, 80 90 हो गया, प्लस क्या हो गया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो गया 2a बराबर 90 डिग्री। इसको कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो गया हम लोग को 45 डिग्री। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, हम लोग तो देख के दिमाग घबरा गया, ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे हो भी नहीं करेगा, लेकिन ईजी है। ये सब आपको हम सारे चीज़ को पढ़ाए हुए हैं थ्योरी पार्ट में, तभी ये क्वेश्चन इतना आसान से बन गया। तो जो पढ़े होंगे उसको देखिए क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हुए थे सारे चीज़ की, कितना ट्रायंगल पर क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीज़ बताए हुए थे। तो देखिए इसका आंसर कोई होगा 45 डिग्री, तो आंसर नंबर क्या हो गया डी। तो इसीलिए बोलते हैं आपको हमेशा कि आप क्या करें, थ्योरी पढ़िए। मैं हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का थ्योरी पढ़ाते, इस पर क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जो बेसिक से बेसिक जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उसको आसान होगा, क्योंकि वो तो नहीं समझ पाते डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप तैयारी करने गए होंगे तो इतना पता ही होगा कि डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आता जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया, इससे आगे क्वेश्चन है उसको भी हम अच्छे से देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में PS बराबर SQ और बराबर SR, मतलब करें कि तीनों भुजा बराबर है, मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो क्या है कोण SPQ बराबर 54 डिग्री है, तो कोण X का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, जैसे देख के आप लोग को मतलब मन भारी हो गया, जो सीटेट जो 11 में पूछे भी गए। देखिए लेकिन देखिए बात को ध्यान में, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें क्या कहता है PS बराबर SQ बराबर क्या है SR, जिसमें SPQ दे दिया गया। जैसे यहाँ पे हम फिगर बना दिए हैं जिसमें SPQ, मतलब इसका क्या हो गया P मान दे दिया 54 डिग्री। दे बताइए कि इसके बराबर क्या है, ये भी बराबर है, तो ये भी कोण क्या निकल जाएगा हम लोग को 54 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बराबर ये है, ये और ये बराबर है, यहाँ पे हम दे भी दे कि ये और ये बराबर है, तो क्या हो गया ये 54 डिग्री कोण हो गया, 54 डिग्री कोण हो गया। तो आप कहते हैं कि x का मान निकालिए, तो आप कहिए कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात, आप सारे चीज़ भूल जाइए कि जब आपको नहीं कुछ निकले तो त्रिभुज का तीनों कोण का क्या होता है मान 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का मान क्या हो जाता है आपको 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री मान लेते हैं, और प्लस क्या मतलब घटा देंगे, दो कोण दिया हो, तीसरा कोण तो निकलेगा ही, तो दूसरा दो कोण क्या गया 54 जोड़ लीजिए आप, क्या हो गया आपको 108, आपको 108 डिग्री हो गया। तो ये बोलता है कि इसका कितना होगा, जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, ये तो घटा के निकलेगा हम लोग को क्या 72 डिग्री। तो देखिए ये कोण मालूम था, ये कोण मालूम था, ये कोण निकल गया हम लोग को पूरा क्या निकल गया 72 डिग्री। तो कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, कोण x का मान क्या होगा। तो देखिए ये आधा कर देंगे, ये क्या होगा इसका आधा, 72 का आधा क्या हो गया 36, तो 36 डिग्री होगा इसका आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसीलिए आपको दिमाग लगा कि त्रिभुज का तीनों कोण का मान क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो दो कोण दिया हुआ, तीसरा कोण निकाल लेंगे, इसका आधा कर देंगे हम लोग। देखिए इसका आंसर हो गया C नंबर। कितना ही अच्छा क्वेश्चन सीटेट जो 11 में पूछे भी गए हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आकृति में ABC एक त्रिभुज है, कहते हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण BD का माप डिग्री में है, मतलब आप डिग्री में हमको बताइए कि कोण ABD का मान क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें सिर्फ एक कोण हमको दिखाई दे रहा है, क्या है 62 डिग्री। बाद बाकी आपको ना B दिया हुआ है ना C दिया हुआ है, इसमें आप लोग को निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हम बताए हुए थे कि एक मतलब एक लाइन पे एक भाग का कोण क्या होता है 180 डिग्री, बताया था अभी जस्ट अगले मतलब पीछे वाले क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ पे जब एक कोण दिया हुआ है 119 डिग्री, तो इस लाइन पे हो जाएगा आपको 180 डिग्री। तो 180 में से आप 19 को घटा लीजिए, ठीक है, 119 डिग्री को घटा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को। देखिए 180 में से आप अगर 119 डिग्री घटाएंगे तो 61 डिग्री बचेगा आपको, सॉरी 61 डिग्री बचेगा। तो ये क्या हो गया 61 डिग्री कोण हो जाएगा। तो सिंपल से बात, ये एक त्रिभुज है, तो क्या हो गया हमको B का मान बोल रहे हैं, B का मान निकालने, तो क्या हो गया 61 डिग्री और 62 डिग्री, तो इस कोण का मान हमको नहीं निकलेगा, तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों कोण का मान क्या हो जाता है, त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री और माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या है 62 प्लस 61। देखिए ध्यान में रखना होगा, पहले हमको दो कोण निकालना होगा तभी एक कोण निकलेगा, ठीक है। तो ये तीसरा कोण निकलेगा, जब दो कोण निकालते हैं 180 माइनस क्या हो गया 60 120 हो गया, और क्या हो गया ये माइनस 123 डिग्री। तो ये हम लोग को देखिए 123 डिग्री दोनों को जोड़ दिया हम, 60 120 2 प्लस 1 3, 123 में से इसको हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को बच जाएगा क्या हो गया 57 डिग्री।
इसका आंसर देखिए कोई 57 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी हो गया, जो कोण बी का मान है। कितना इजी क्वेश्चन था जो 2014 में पूछा गया था। अगर आप लोग को डाउट लग रहा था आप मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं आप लोग को जरूर बताएंगे। सिंपल सा बात है, अगर एक लाइन पे हमको मान निकालना हो तो एक लाइन पे क्या हो जाता है 180 डिग्री, इसको ध्यान रखना है। इसलिए आप थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए। आज के लिए हम यही क्वेश्चन पार्ट रखना चाहते थे आप लोग के लिए। अगर इसके बाद भी आप लोग को डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे बताइए, हो सकता है तो मैं कुछ दिनों के बाद आप लोग को टेस्ट चालू करूँगी और आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।